हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पे मैं आपके साथ लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं लीड कोड पे गार्डियन हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। तो मुझे इस स्ट्रगल का आइडिया है, इस फील्ड में रहने का आइडिया है और मैं समझती हूँ कि इसमें क्या मेहनत लगती है। तो मैं डेफ़िनेटली आपको क्वेश्चन से टैकल करने का एक काफ़ी ईज़ी और बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये क्वेश्चन नंबर आज का है 1432 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है इसका हेडिंग दैट इज मैक्सिमम डिफरेंस यू कैन गेट फ्रॉम चेंजिंग एन इंटीजर। ओके, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है दैट यू आर गिवन एन इंटीजर नम, you will apply the following steps to num two separate times. ओके, दो बार हमें ऑपरेशन करना है। पिक अ डिजिट x जो कि 0 से 9 की रेंज में है और y, और ये दोनों सेम हो सकते हैं और अकरेंसेस ऑफ x एंड y हमें बस रिप्लेस करनी है जैसे कि कल में था और मैक्सिमम डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। मैं इसमें पहले ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन में भले ये मीडियम लेवल का इसको मार्क कर दिया गया है पर ये एक्चुअली इजी लेवल का क्वेश्चन है। कल वाला ही क्वेश्चन है जिसमें जो हमने मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो अप्रोच को यूज की थी वो वही अप्रोच रहेगी, सेम टू सेम। बस मिनिमम के लिए ये केस सेम हो गया है। आप इसे पढ़िए कि हमारा नंबर लीडिंग जीरोस में नहीं हो सकता और ना वो जीरो हो सकता है, राइट। उस टाइम पे हमने क्या किया था कि उस केस में कि हम अपने पहले ही कैरेक्टर को जीरो कर दे रहे थे जिससे कि हमारा लीस्ट पॉसिबल नंबर हमें मिल जा रहा था। पर इस केस में हमें सिंपली कह दिया गया है कि लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, राइट। तो इसको होने का यही मतलब है कि लीडिंग जीरोस अगर अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपके टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं वो आपके रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो बस इसमें यही है कि आफ्टर रिप्लेसमेंट एंड बिफोर रिप्लेसमेंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो नंबर के होंगे वो सेम होने चाहिए। दैट्स वाई आपको लीडिंग जीरोस को कंसिडर नहीं करना है, राइट। तो इसमें सिंपली यही मतलब करता है कि पहला डिजिट को की जो हमारे पास रेंज होगी वो हमारी 1 से 9 तक की जा रही है और बाकी जो आगे के डिजिट हैं उसमें हम 0 से 9। तो अगर चलिए पहले हम इसे समझते हैं क्वेश्चन से। पहले तो जो हम एग्जाम्पल हमें दिया है हम उस एग्जाम्पल को ही समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है n इज इक्वल टू 555, राइट। और एज इट हैज बीन सेड कि हमें निकालना है इसका एक मिनिमम नंबर और एक निकालना है इसका मैक्सिमम नंबर। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर के केस में तो हमारा सेम ही होगा कि हम क्या करेंगे कि अपना लेफ्ट साइड से नॉन 9 कैरेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, द वेरी फर्स्ट नॉन 9 कैरेक्टर और उसे हम 9 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो न्यू नंबर है वो ये बन जाएगा विच वुड मैक्सिमम। For the case of minimum, you see, I told you that जो आपका 0th डिजिट है उसकी जो हमारे पास रेंज है वो 1 से लेके 9 तक मिली हुई है, ठीक है। और जो बाकी के डिजिट हैं यानी कि 1th से लेके nth डिजिट तक, राइट, उसकी जो हमें रेंज मिली हुई है वो 0 से 9 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस केस में मिनिमम आपका 1 हो रहा है, राइट। ये मिनिमम है और इस केस में मिनिमम 0 हो रहा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे चेक करने के लिए दो कंडीशन है मिनिमम में। पहला हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा 0th डिजिट जो है वो 1 है या नहीं। अगर वो 1 होगा तो हम यहाँ आगे के डिजिट में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर ये 1 नहीं हुआ,
ठीक है? अगर वो 1 नहीं हुआ, तो हम उसे सिंपली 1 से रिप्लेस कर देंगे और हमारे 2 ऑपरेशंस हो जाएँगे, ओके? बाकी नहीं हुआ तो हम आगे में प्रोसीड करेंगे और हम उसे 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? जैसे कि अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए आपको ये नंबर मिला है 92 वर्किंग 1 मिनट। मान लीजिए आपको नंबर मिला है 9252, ठीक है? ये आपको नंबर मिला। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आप सोचिए कि क्या होगा? वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज़ करिए और इसको फाइंड आउट करिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? आई होप आपने कर लिया होगा। मैक्सिमम नंबर जब इसके हमने फर्स्ट डिजिट को देखा, तो ये हमें मिला 9, राइट? व्हिच इज़ ऑलरेडी द मैक्सिमम मोस्ट डिजिट, राइट? तो अब हमने सेकंड पे प्रोसीड किया, तो हमें मिला 2। तो ओके, हमें बस पता चल गया कि हमें अपने 2 को 9 से रिप्लेस करना है एंड वी विल गेट 9959, right? This would be our number. For the case of minimum, मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहले ये चेक करना है कि क्या आपका पहला डिजिट 1 के इक्वल है? तो ये 1 के इक्वल मैंने आपसे कहा कि आप अपने पहले फर्स्ट डिजिट को ही चेक करेंगे कि क्या वो 1 के इक्वल तो नहीं है। तो हमें देखा कि हमारा पहला डिजिट तो 9 है और ये 1 के इक्वल नहीं है। तो हमारा सिंपली जो 9 होगा वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट? एंड वी विल गेट 1252 एज़ योर नंबर, राइट? और इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो इसका डिफरेंस 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 2 7 एंड 8 माइनस 1 8। ये इसका डिफरेंस आ जाएगा और यही इसका मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस होगा व्हिच शैल बी रिटर्न्ड। एक और केस को कंसिडर कर लेते हैं हम फॉर बेटर क्लैरिटी। इट शुड बी लाइक 1 2 0 2, राइट? So here what will happen for the case of maximum and minimum. I want you all to try it on your own. Okay. So what will happen for 9? Obviously, you need to replace your 1 with 9 and you will get 1 9. तो इसमें आपको मैक्सिमम तो काफ़ी इजी था, आपको 1202 मिल जाएगा। पर मिनिमम के केस में मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने फर्स्ट डिजिट पे ध्यान देना है, राइट? फर्स्ट डिजिट क्योंकि हमारा ऑलरेडी 1 के इक्वल है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम अपने सेकंड डिजिट पे प्रोसीड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 1 या 0 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं था तो हमारा जो 2 है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा और हमारा फाइनल नंबर मिलेगा 1000। और अब सिंपली हमें बस इसका डिफरेंस चाहिए जो कि है 8202, राइट? So this was a very simple सा क्वेश्चन। बस मैंने अब जो आपको बताया कि मैथ्स के लिए तो जो हमने कल कंडीशन की थी वो वही रहेगी, राइट? सेम एज यस्टरडे। और मिनिमम के लिए भी हमें बस एक कंडीशन को चेक करनी है कि हमें बस एस डॉट कैरेट और ज़ीरो को चेक करना है कि क्या वो 1 के इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल नहीं होता है तो हम रिप्लेस इसी को करके ब्रेक कर देंगे, ठीक है? इसी को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो फिर हम लूप चलाएंगे 1 से लेके
1 से लेके n तक और हम फाइंड आउट करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर को दैट इफ दैट ch is not equal to 1 or ch is not equal to 0, राइट? तो सिंपली बस हम ये केस निकालेंगे और हम उस नंबर को निकालेंगे। मान लीजिए c जो है वो हमारा ch के इक्वल हो गया और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है? और ब्रेक करने के बाद आपको बस लास्ट में क्या करना होगा कि रिप्लेस करना होगा द दैट योर जस्ट नीड टू रिप्लेस your c with 0 and then return the difference, right? This is all you have to do. चलिए इसे हम कोड कर लेते हैं और जैसा कि मेरा बाकी के वीडियो में भी होता है कि अगर आप C++ में कोड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए और इसके कंसेप्ट को समझिए, राइट? और बाकी तो मैं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको C++ का भी जो कोड है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। So string dot value of num, okay, and then you need some more variables like char ch and ch1, same one, and then your string max and min, okay, simple. Then what we'll do that we'll traverse now that char c st dot to char array. Okay, and you'll say that if c is not equal to 9, what you will do, you have your ch is equal to c and then break out, right? Now what you will do, you'll take max is equal to max dot replace your ch with 9. Okay, oh, this is clear, I hope, right? Next for the case, I told you that you need to have a condition, right? That if st dot caret of 0 is not equal to 1, okay, what you will do, you will do that min is equal to min dot replace st dot caret of 0 with 1. Okay, one operation done, right? else का केस है, मतलब कि मान लीजिए कि वो इक्वल हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे चले चलो हम यहाँ पे एक n भी ले लेते हैं दैट int n is equal to st dot length। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता ना इससे बाद में। फिर क्या करेंगे, हमने कह दिया कंडीशन लगा लेंगे। चलिए पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। char a is equal to st dot caret of I, okay, मैंने कहा that if a is not equal to 0 and a is not equal to 1, okay, then you will simply take ch1 is equal to a and break, okay, and min is equal to min dot replace ch1 with your 0, right? And then just return integer dot parse int of max minus integer dot parse int of min, और इसे बस सबमिट कर दीजिए। ये एक्सेप्ट हो गया, इसको रन करते हैं, सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो गया विथ 1 मिलीसेकंड रन टाइम। और ये रहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये रहा इसका C++ का कोड, ओके।
आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भले ही मीडियम लेवल का दिया हुआ है, पर ये बहुत ईज़ी था। ठीक है, बस आपको सिर्फ़ एक केस को और इंक्लूड करना था, बाकी बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं यहीं पे नए क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए तब तक। बाय-बाय।